आज हम आप लोग को इंटरनल जेनिटेलिया में ओवरी के बारे में बताएंगे। इंटरनल जेनिटेलिया में 4 ऑर्गन्स थे, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, तो वो उसमें से हम आपको ओवरी बताएंगे। 3 हो चुका है, यूट्रस, विजाइना, यूट्रस और फैलोपियन ट्यूब। उसके बाद है ओवरी। तो ओवरी को हम हिंदी में अंडाशय कहते हैं। अंडाशय मादा जनन ग्रंथि यानी फीमेल गोनैड्स होती है। ये फीमेल गोनैड्स, इसके बारे में आप लोग फर्स्ट ईयर में हेल्थ प्रमोशन सब्जेक्ट में द ह्यूमन बॉडी चैप्टर, उसमें एंडोक्राइन सिस्टम है, तो उसमें हर ग्लैंड में एक गोनैड्स ग्लैंड्स है, उसके बारे में दिया हुआ है। तो गोनैड्स आपको गोनैड्स 2 होता है, 2 तरह का गोनैड्स होता है। एक मेल गोनैड्स होता है, एक फीमेल गोनैड्स होता है। तो ओवरी फीमेल गोनैड्स होता है जिनकी संख्या 2 होती है। कल यूट्रस का फिगर बनाया था, उसमें हम आपको दिखाया हुआ था कि फैलोपियन ट्यूब के दोनों साइड में फैलोपियन ट्यूब के दोनों साइड में ओवरी था। तो उनकी प्रत्येक ओवरी की लंबाई, चौड़ाई और मोटाई क्रमशः 3 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर एंड 1 सेंटीमीटर होती है। मतलब आपको ओवरी की संख्या 2 होती है, प्रत्येक महिला में ओवरी की संख्या 2 होती है और प्रत्येक ओवरी की लंबाई, चौड़ाई और मोटाई 3 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर। इसका मतलब हुआ लंबाई 3 सेंटीमीटर, चौड़ाई 2 सेंटीमीटर, मोटाई 1 सेंटीमीटर। फिर आया अंडाशय के भाग। अंडाशय की संरचना को मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा गया है। पहला है मेड्यूला, दूसरा है कॉर्टेक्स। अब मेड्यूला क्या होता है? यह भाग केंद्र में स्थित होता है तथा इसमें संयोजी ऊतक यानी कनेक्टिव टिश्यू, रुधिर वाहिनियाँ यानी लिम्फ नोड्स, मांसपेशियाँ, तंत्रिकाएँ यानी मसल्स और नर्व्स आदि उपस्थित होते हैं। तो मेड्यूला जो है, जैसे कि हम सेल के बारे में, कोशिका के बारे में जानते हैं कि ये कोशिका हुआ, कोशिका के बीच में ये पूरा एक कोशिका हुआ, ठीक है ना, इसको हम कोशिका कहें। इसके बीच में सेंटर में न्यूक्लियस है, ठीक है। फिर ये जो आउटर लेयर, इसको हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। फिर ये न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन, इन दोनों के बीच में जो आता है उसको हम साइटोप्लाज्म कहते हैं, ठीक है। तो उसी तरह से ये क्या कहते हैं, ओवरी के बीच में मेड्यूला पाया जाता है। उस मेड्यूला में लिम्फ नोड्स होते हैं, कनेक्टिव टिश्यू मतलब जो एक दूसरे, जो आपस में जोड़ने का काम करे, उसको हम कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं। फिर मांसपेशियाँ, फिर नर्व्स हुआ नर्व्स और जब ब्लड वेसल्स, ये सब आपको मेड्यूला में उपस्थित होते हैं। फिर है कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स यह भाग मेड्यूला के चारों तरफ स्थित होता है। मेड्यूला आपको ये हुआ और मेड्यूला के चारों तरफ कह रहा है, ठीक है। तो ये तो आपको मानते हैं, ये आपको एक ओवरी हुआ, ओवरी के बीच में मेड्यूला हुआ, तो मेड्यूला के चारों तरफ ये हुआ। तो ये चारों तरफ की जो एरिया है उसको हम कॉर्टेक्स कहते हैं। कॉर्टेक्स में बहुत छोटे छोटे ओवेरियन फॉलिकल्स पाए जाते हैं, ठीक है। तो फिर है ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन क्या होता है? तो महिला में प्रजनन काल के दौरान प्रति माह, प्रजनन काल मतलब रिप्रोडक्टिव एज हुआ, तो रिप्रोडक्टिव एज आपको स्टार्टिंग जो होता है एज, उसको हम मेनार्च कहते हैं, वो 12 से 14 होता है। और जो एंड एज होता है मेंस का, उसको हम कहते हैं मेनोपॉज, उसका एज 40 to 45 ईयर्स होता है। तो ये जो मेंस्ट्रुएशन जो होता है वो आपको पर मंथ, हर मतलब प्रति माह होते रहते हैं। तो ये ग्राफियन फॉलिकल से अंडों का परिपक्व होने के बाद
स्वतंत्र रूप से बाहर निकलना, हर माह ये प्रक्रिया होती ही रहती है। तो वही महिला में प्रजनन काल के दौरान प्रति माह ग्राफियन फॉलिकल्स जो है वो ओवेरियन फॉलिकल्स को ओवेरियन फॉलिकल्स मैच्योर होकर के ग्राफियन फॉलिकल्स बनाते हैं। ग्राफियन फॉलिकल्स मैच्योर होने के बाद वो फट जाते हैं। फटने के बाद उससे ओवम रिलीज होता है। तो उस प्रक्रिया को हम ओव्यूलेशन कहते हैं। तो ओवम जो जब रिलीज होते हैं तो वो उस जिस एरिया में, उसको हम कहते हैं पेरिटोनियल कैविटी। उस एरिया को जिसमें ओवम रिलीज होते हैं उसको हम पेरिटोनियल कैविटी कहते हैं। तो ये ओव्यूलेशन जो है उसको करने में दो हार्मोन्स, ओव्यूलेशन प्रक्रिया में दो हार्मोन्स का काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। पहला है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और दूसरा है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो फॉलिकल और स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन ये दोनों ही ब्रेन में हाइपोथैलेमस प्रेजेंट होते हैं, तो उपस्थित होते हैं। तो उस हाइपोथैलेमस के द्वारा उसमें एक एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड होता है। तो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से ये दो हार्मोन्स का सिक्रेशन होता है, LH यानी ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और FSH यानी फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स का सिक्रेशन होता है। इन दोनों का काम ये होता है कि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, तो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग में फॉलिकल्स आया यानी फॉलिकल को मैच्योर करने का काम फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स का होता है। और LH जो हुआ ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, इसका काम होता है ओव्यूलेशन को पीक लेवल पे ले जाना, उसको ऊपर की तरफ ले जाना और बढ़ाना, ओव्यूलेशन जल्दी हो उसके लिए उसको ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का काम होता है। उसके बाद हम आपको फिगर के द्वारा हम बताएंगे। ये है आपका ओवरी का फिगर। ओवरी में ये जो भाग है इसको हम मेड्यूला कहेंगे, सेंट्रल पार्ट को। फिर ये जो मेड्यूला के चारों तरफ स्थित जो एरिया उसको कॉर्टेक्स कहेंगे। कॉर्टेक्स में छोटा छोटा ये जो स्ट्रक्चर है उसको हम गोनिया कहते हैं। गोनिया के ऊपर एक लेयर वाला एक फॉलिकल्स आ जाए तो उसको हम कहते हैं प्राइमरी फॉलिकल्स, और उस गोनिया को हम प्राइमरी ओसाइट्स के नाम से जानते हैं, ओसाइट्स बोलते हैं। फिर उसके ऊपर एक और फॉलिकल्स आ जाता है तो उसको हम सेकेंड वाले फॉलिकल्स को हम सेकेंडरी फॉलिकल्स कहते हैं। फिर उसके ऊपर एक और फॉलिकल आ जाए तो उस फॉलिकल को हम टर्शियरी फॉलिकल्स कहते हैं। तो और वो उस टर्शियरी फॉलिकल्स के साथ उस गोनिया का नाम हो जाता है सेकेंडरी ओसाइट्स। सेकेंडरी ओसाइट्स मैच्योर यानी परिपक्व होने के बाद ग्राफियन फॉलिकल्स बनाते हैं। ग्राफियन फॉलिकल्स मैच्योर होने के बाद रप्चर हो जाते हैं यानी फट जाते हैं। फटने के बाद ओवम रिलीज हुआ। फिर ये ओवम रिलीज होने के बाद ये जो आउटर जो भी फॉलिकल्स है तो ये आपको कॉर्पस ल्यूटियम बनाते हैं, और धीरे फिर ये कॉर्पस ल्यूटियम बहुत ही ज़्यादा हो जाते हैं। उसके बाद और धीरे धीरे जब ये क्या कहते हैं प्रेगनेंसी नहीं होता है तो धीरे धीरे लुप्त हो जाते हैं। तो कॉर्पस ल्यूटियम आपको जब फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो ये धीरे धीरे ख़त्म हो जाता है, और फर्टिलाइजेशन होने के बाद कुछ ही समय तक ये कॉर्पस ल्यूटियम खुद ब खुद बनता है ये ओवरी में, और नहीं उसके बाद कॉर्पस ल्यूटियम बनना बंद हो जाता है। ये उसके बाद प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन होते हैं इन सब के द्वारा भी फिर कॉर्पस ल्यूटियम को क्या कहते हैं कॉर्पस ल्यूटियम की मांग को पूरा किया जाता है। अब आपको फिर ये कॉर्पस ल्यूटियम भी दो तरह का होता है, फॉल्स और ट्रू होते हैं। तो इसके बारे में थोड़ा बहुत एक्सप्लेनेशन के साथ नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर में बताएंगे।